आपको मैं दे, समझ आ गया ना इतनी हाँ सी बात। सर। ओके। हाँ सर, समझ गया। ठीक है। इस रूल को हम्म। कभी भी ब्रेक नहीं करना है। अब यहाँ पे मार्केट है, फॉरेक्स है। ओके। स्टॉक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ। और तीसरा क्रिप्टो है, राइट। अब हाँ। तीनों में पॉसिबिलिटी क्या क्या है इसको समझो। फॉरेक्स मार्केट 24 आवर रनिंग होता है, कितना? 24। 24 आवर। ये रात को 12 बजे 2 बजे भी उठ के यहाँ से आप प्रॉफिट बना सकते हो। क्लियर है? राइट। हाँ सर। स्टॉक हाँ हाँ। मार्केट एक लिमिटेड टाइमिंग में चलता है। मॉर्निंग में 9 या 9 यानी कि 9 साढ़े 9 बजे ये मार्केट ओपन होता है। ओके। और लगभग ये 3:30 बजे। हाँ साढ़े साढ़े तीन तीन बजे बंद होती है। हाँ 3:30 में ये बंद हो जाता है। बंद हो क्लियर है? जाती हाँ, राइट। है। हाँ सर। अब ये क्रेप्टो मार्केट है तो ये भी 24 आवर चलता है। समझ गया ना सर? हाँ। हाँ अब सर। तीनों मार्केट में क्या है, पहले इसको समझो, तीनों मार्केट है क्या। फॉरेक्स में क्या होता है, जितने भी इंटरनेशनल करेंसीज होते हैं, समझ गए? हाँ सर। इंटरनेशनल करेंसीज जैसे कि मान लो यूरो। ओके। मान लो एक यूरो कहाँ चलता है पता है आपको? पता है कहाँ चलता है यूरो? यूरो यूरोप में। यूरोप में, वेरी गुड। यूएसडी कहाँ चलता है? अमेरिका। अमेरिका, वेरी गुड। ठीक है। तो मान हाँ। लो यहाँ पे दो पेयर है। कितने पेयर है? दो दो पेयर। पेयर, यूरो और यूएसडी। यूरो अपने कंट्री का करेंसी है और यूएसडी अपने कंट्री का करेंसी है। ओके। अब हाँ सर। दोनों करेंसी मिलके आपस में ट्रेड करेगा, ये आपस में खरीद बेच होगा। समझ गए? क्या होगा हाँ ये हाँ। आपस में? खरीद बेच होगा। खरीद। मान लो आपके पास $100 है। कितने डॉलर है? $100 है। ओके। और आपने $100 लेके गया कहाँ? डॉलर पे नहीं, ऐसे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। आपके पास मान लो 10,000 रुपये है। कितने हैं? 10,000 है। 10,000। आइए ना एग्जाम्पल ले लो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है। आपके पास 10,000 रुपये। ओके। अब ये 10,000 रुपये हाँ। लेके अमेरिका में जाओगे तो क्या लगता है, ये आइए चलेगा अमेरिका में? नहीं चलेगा। नहीं नहीं। अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर चलता है। तो आप ये दस डॉलर। हजार रुपये क्या करोगे? एयरपोर्ट पे जाके एक्सचेंज करोगे ताकि उस कंट्री का करेंसी आपको चाहिए, है ना? क्लियर हाँ। है? हम्म। हाँ। हाँ। मान लो 10,000 रुपये लेके आपने गया और उसके बदले आपने $100 या $150 आपने ले लिया। ठीक है। और वो डॉलर हाँ आपने सर। खर्च नहीं किया, आपने खर्च नहीं किया यूएसए में, उस डॉलर को वापस लेके आ गए। तो जो 10,000 के आपको $150 दे रहा था उसी का प्राइस अब उतना ही देर में बढ़ के कितना हो गया? समझ गए? लगभग दस हाँ हजार हाँ। था तो वो आपको अब 12,000 11,000 दे दिया। यानी कि जो बाजार चलेगा ना, जो वहां का जीडीपी होगा, हम्म। इन्वेस्टमेंट होगा, जो वहां के गवर्नमेंट, यानी कि फ्लैक्चुएट होता है। करेंसी का प्राइस भी स्टॉक के प्राइस के तरह ही ऊपर नीचे होता रहता है। समझ गए सर? हम्म। हाँ सर। क्लियर है? फर्क सिर्फ इतना है कि स्टॉक में कंपनी के शेयर है और फॉरेक्स में करेंसी है। ओके। क्लियर है? हाँ हाँ। तो ठीक है सर। स्टॉक में क्या है, हाँ, स्टॉक मार्केट में रिस्क ज्यादा है। क्या ज्यादा है? रिस्क रिस्क ज्यादा है। ज्यादा है। मान लो कंपनी रिस्क आपने लिस्ट हुआ, कंपनी बंद हो गया तो क्या करोगे आप? आपके शेयर तो गए। समझ पा रहे हो? हम्म। हेलो। हाँ हाँ। हाँ सर, समझ गया। लेकिन क्या लगता है, डॉलर बंद हो जाएगा यूएसए से? करेंसी बंद होगा? नहीं होगा। नहीं नहीं राइट। नहीं। है ना? नहीं होगा। लेकिन स्टॉक में तो आए दिन कितनी कंपनी आती है, कितनी कंपनी जाती है, कितने कचरे स्टॉक है, यानी कि लाखों करोड़ों में स्टॉक पड़ा हुआ है। पागल हो जाओगे आप स्टॉक मार्केट सीखते सीखते। समझ पा रहे हो ना आप? हाँ सर। हम्म। हाँ हाँ। तो स्टॉक में रिस्क होता है। लेकिन सेम वैसे ही फॉरेक्स के, फॉरेन के करेंसीज काम करते हैं। फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि जितने एक्सचेंज होते हैं ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, यानी कि फॉरेक्स में जितने दुनिया में ग्लोबली सामान बेचा जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वो सारा फॉरेक्स ट्रेडिंग का ही पार्ट है।
समझ गए ना सर, सिंपल, हाँ हाँ राइट। सर। हाँ। ठीक अब है। स्टॉक में क्या है, आपने एक कंपनी खोला, ओके, आपने एक कंपनी खोला, हाँ हाँ। ठीक है। अब वो कंपनी ठीक का है ठीक मान है। लो 40% शेयर आपने मार्केट को दे दिया, समझ गए, ठीक है। हम्म। हाँ सर। 40 शेयर आपने मार्केट को दे दिया, अब इसी 40% में सारे लोग खरीदेंगे, बेचेंगे, उसी में मरेंगे, उसी में गाएंगे। कुछ परसेंटेज का कंपनी अपना शेयर मार्केट में दे देता है, यानी कि जितना कंपनी मालिक का है, आप शेयर होल्डर हो तो उतना ही हिस्सा आपका भी है, यानी कि आप मालिक हो, किसी कंपनी का शेयर खरीद लिए, मतलब आप उसके मालिक हो, समझ गए, ठीक है। हाँ सर। हाँ। हाँ, 40% के हिस्से में आपका भी हिस्सा है। ये बहुत लंबा चौड़ा गेम है, इसको ज्यादा डिटेल्स में समझने की जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको फॉरेक्स ट्रेडर बनना है, क्लियर है, क्या बनना है आपको? फॉरेक्स ट्रेडर। फॉरेक्स ट्रेडर बनना है। कुछ लोगों के मन में ना एक मिथ है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल है, उसको भी मैं क्लियर करूंगा, समझ गए, हम्म। हाँ राइट। सर। हम्म। ठीक उसको है भी ठीक। मैं समझाऊंगा किस कंडीशन में फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है, किस कंडीशन में इलीगल नहीं है, ओके, समझ पा रहे हो? हाँ सर। हाँ। हाँ हाँ। चलो, अब ये तो आपको फॉरेक्स मार्केट का चीजें समझ आ गया। अब ये स्टॉक का भी वैसे ही है, कंपनी के शेयर खरीद बेच करोगे, है ना। और तीसरा जो मार्केट है वो क्रिप्टो है। क्या है? क्रिप्टो है ये, क्रिप्टो। सी से हमने दर्शाया हुआ, राइट। हाँ, क्रिप्टो है। हम्म। अब क्रिप्टो भी एक बहुत ही अच्छा मार्केट है, और फ्यूचर में ये एसेट बन सकता है, क्रिप्टो मार्केट भी खराब नहीं है, ओके। हाँ अब हाँ। क्रिप्टो में क्या होता है कि यहाँ पे डिजिटल करेंसी है, क्या है? डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी है, ओके। यहाँ पे भी सेम हम्म। काम फॉरेक्स वाला ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फिजिकल करेंसी है, यहाँ पे क्या है? फिजिकल फिजिकल करेंसी करेंसी। है ना। फिजिकल मतलब कि डॉलर है तो डॉलर को हाथ में ले सकते हो, किसी को दे सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, राइट। हाँ, हाँ सर। है ना। यूरो भी फिजिकल करेंसी, मतलब जेब में रख सकते हो। लेकिन क्रिप्टो क्या आप जेब में रख सकते हो, हाथ में पकड़ सकते हो? हाँ, नहीं नहीं। 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 ये डिजिटल करेंसी है, यानी कि इसको आप कह सकते हो इंटरनेट की दुनिया का करेंसी। समझ समझ आ रहा है? हाँ ठीक, सर। ठीक है। हाँ, क्रिप्टो क्या हम्म। है? एक डिजिटल करेंसी है। ये सिर्फ पैसे की वैल्यू है इसका, इसका वैल्यू पैसे से कम नहीं है, बट ये सिर्फ एक्सचेंज होता है, रियल फिजिकल करेंसी से ये एक्सचेंज होता है, यानी कि डिजिटली ये एक प्रकार का क्रिप्टो करेंसी है, जिसको छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, जेब में नहीं रख सकते। हाँ, वॉलेट में रख सकते हो, उसका क्वांटिटी आप देख सकते हो, है ना, डिजिटली तरीके से, ओके, हाँ सर। क्लियर है। हम्म। हाँ तो समझ गया। ये मार्केट भी एक बहुत अच्छा मार्केट है। डिजिटल करेंसी का फ्यूचर बहुत बड़ा है, अब तो गवर्नमेंट ने इसे लीगल भी कर दिया है, 30% का टैक्स भी कर दिया है। बट ये क्रिप्टो मार्केट क्या है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्या है? हेलो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हेलो। हाँ, हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ओके, ठीक है। हाँ हाँ। क्रिप्टो मार्केट आपका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आप मान लो कोई अच्छा कोइन को खरीद लेते हो, आप साल, 2 साल, 4 साल होल्ड करते हो, तो आपको बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है ये, समझ गए सर, हाँ राइट। सर। हाँ। तो ठीक है ठीक है। हम लोग का जो मेन गोल होगा वो होगा फॉरेक्स, ओके। और जब हम लोग हाँ हाँ। फॉरेक्स को अच्छे से सीख लेंगे, तब हम लोग ट्राई करेंगे क्रिप्टो में। किसमें ट्राई करेंगे? क्रिप्टो में। क्रिप्टो में। स्टॉक के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे, क्योंकि 90% लोग स्टॉक से लीव होकर के ना फॉरेक्स में एंट्री कर रहे हैं, समझ गए। हाँ सर। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट बहुत इजी है, आसान है, क्लियर है, और बहुत ही अच्छे से हाँ सर। टेक्निकल चार्ट काम करता है। ये समझ आ गया आपको तीनों मार्केट के बारे में? हाँ सर। अब कोई आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हो इसके बारे में। नहीं सर। कोई डाउट नहीं है, अच्छे से समझ आ गया आपको, नहीं। राइट, राइट। हाँ सर। चलिए, चलिए, आगे चले हम लोग। हम्म, हाँ आगे चलते हैं। तो आपको कौन सा मार्केट में ट्रेड करना है? फॉरेक्स। फॉरेक्स।
वेरी गुड। तो फॉरेक्स में आपको ट्रेड करना है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप जाते हैं। कभी भी फॉरेक्स में ना दो करेंसी मिलके ट्रेड करता है। कितना करेंसी मिलके? दो दो करेंसी। करेंसी। ओके। जैसे मान लो ये हमने चैट खोला है, तो ये कौन कौन सा करेंसी है मुझे बताएंगे सर आप? यूरो यूएसडी। हाँ, यूरो यूएसडी। है और यूएस यूएसडी। डॉलर, यूएसडी, राइट। हाँ हाँ। दो करेंसी मिलके ट्रेड करता है। तो पहले कौन सा करेंसी है? यूरो, यूरो है। राइट। पहले हम्म। यूरो है, और उसके बाद कौन सा करेंसी है? यूएसडी। यूएस। ठीक है, और उसके बाद है, हाँ। हाँ, यूएस, यूएसडी। राइट। हाँ। अब हाँ देखो, सर। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? जो पहला करेंसी है ना, उसको हम लोग बोलेंगे बेस करेंसी। क्या बोलेंगे? बेस करेंसी। बेस करेंसी, राइट। समझ पा रहे हो? डायरी में लिख सकते हो हाँ इसको। सर। इसको डायरी में लिख सकते हो। ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है। ओके। हाँ। पहले जो करेंसी आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बेस करेंसी। बेस करेंसी। और जो दूसरा आएगा वो क्या होगा? यूएसडी। यूएसडी जो है, सेकंड करेंसी। हाँ, नहीं, इसको बोलेंगे कोड करेंसी। क्या बोलेंगे? कोड करेंसी। कोड करेंसी। पहला क्या हो गया? बेस करेंसी। दूसरा हो गया हम्म। कोड करेंसी। कोड करेंसी। ओके। हाँ। ओके ठीक ओके। है। आपको समझ आ गया ना? इसको नोट करवाओ पहले आप इसको। हाँ सर। नोट कर लिया आप? ठीक है। हाँ सर। अब मान लो, पहले यहाँ पे एक और है, यहाँ पे है यूएसडी है पहले। ओके। हाँ सर। पहले यूएसडी है, और उसके बाद में है जेपीवाई। क्या है? जे जेबीवाई। जेपीवाई क्या है? जैपनीज करेंसी, मतलब ये जापान की करेंसी है, राइट। हाँ हाँ। हाँ सर। राइट। हाँ। हम्म। तो अब ये कौन सा करेंसी होगा आपका यूएसडी? बताएंगे? बेस करेंसी। बेस हाँ, करेंसी। वेरी गुड। यहाँ पे बाद में यूएसडी है तो फुट हो गया था, और यहाँ पे फर्स्ट में है तो ये क्या हो जाएगा? बेस राइट। करेंसी। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ सर। और जेपीवाई क्या हो गया? कोट करेंसी हो कोड गया, करेंसी। राइट। यानी कि फर्स्ट बेस और सेकेंड क्या हो कोट। जाएगा? कोट। वेरी गुड। ठीक है। कोड करेंसी। इसको हाँ नोट सर। कर लो, डायरी में नोट कर लो इसको। ध्यान में रखना जरूरी है। हाँ सर। अब टेक्निकल एनालिसिस तो आप करते हो, लेकिन अब इसको समझो ये कैसे काम करता है। ये आपका मार्केट है, ऐसे चल रहा है। हम लोग लाइव टेक्निकल पे आएंगे, पहले बेसिक को समझो। ओके। मान लो हाँ सर। मार्केट ऐसे चल रहा है, तो यूरो अगर हमारा जो बेस करेंसी है, ओके, अगर हाँ हाँ। ये कमजोर होगा, ये कमजोर होगा यूरो, समझना। हम्म। यूरो अगर कमजोर हाँ होगा सर। तो यूएसडी अपने आप मजबूत हो जाएगा, राइट। हाँ सर। तो हाँ दोनों हाँ। साथ में बैलेंस कर रहा है ना। तो यूएसडी अगर मजबूत होगा तो यूरो कमजोर होगा, तो फर्स्ट बेस यूरो है तो प्राइस नीचे आना स्टार्ट होता है ऐसे। समझ पा रहे हो? हाँ सर। ठीक हाँ है। हाँ। हम्म। हाँ ओके। हाँ। और अगर यूएसडी हाँ सर। मजबूत होगा तो यूरो कमजोर हो जाएगा। तो अगर कोट करेंसी स्ट्रोंग होगा और यूरो अगर आ, कमजोर पड़ेगा, तो प्राइस ये फिर से ऐसे चलने लगेगा। जो सवाल हो पूछ लेना, ठीक है। हाँ सर। जो क्वेश्चन हो, जो हाँ हाँ। समझना है, आप बीच में रोक के मुझसे पूछ सकते हो ठीक है सर। ठीक। क्लियर है सर? ठीक है सर। हाँ। हम्म। ओके। ये क्या मैंने बताया, आप मुझसे रिपीट करो। हाँ। यूरो जब कमजोर होगा तो यूएसडीटी मजबूत होगा सर। वेरी गुड। तो मार्केट में क्या होगा? यूरो कमजोर होगा तो यूएसडी मतलब डाउन ट्रेंड में जाएगा, नीचे जाएगा। हाँ, वेरी गुड। यूरो अगर कमजोर और होगा, यूरो। हम्म हम्म। यूरो कमजोर होगा तो यूएसडी मजबूत हो जाएगा। तो बेस करेंसी कमजोर हो गया तो ये डाउन ट्रेंड में आएगा, राइट। हाँ और सर। मान लो यूएसडी मजबूत हो गया,
तो यूरो कमजोर हो जाएगा, यूरो कमजोर होगा, यूएसडी मजबूत होगा, तो ये प्राइस को ऊपर लेके जाने लगेगा। ऊपर क्लियर। लेके जाएगा, हाँ। हाँ, हाँ। समझ गए ना। हाँ, हाँ सर। यहाँ पे फर्स्ट यूएसडी है। कोई भी पहला बेस और कोट में ये नियम है, यहाँ पे फर्स्ट यूएसडी है, दूसरा मान लो जेपीवाई है, राइट। हाँ सर। ये बेसिक को नहीं समझोगे तो टेक्निकल सीख के कोई फायदा नहीं होगा आपको, ट्रैप हो जाओगे बार हाँ बार, सर। समझ गए। समझ रहे हो ना। हाँ हाँ। हाँ सर। ठीक है। हाँ, टेक्निकल पे हम लोग आएंगे, बाद में आएंगे, पहले बेसिक इसके फाउंडेशन को समझ रहे हैं हम लोग, कैसे काम करता है करेंसी। ओके। हाँ राइट। सर। तो हाँ। अगर यूएसडी हमारा बेस है, क्या है, बेस है। यूएसडी बेस है। हाँ, और जेपीवाई हमारा कोट है, सी से हम लोग कोट दर्शा देते हैं, करेंसी। कोट करेंसी, राइट। तो हाँ मान लो सर। आप कि अभी क्या करेगा प्राइस, प्राइस अचानक से ऊपर जाने लगा, क्या होने लगा, ऐसे ऊपर जा रहा अचानक से ऊपर जाए। है, ऊपर जा रहा है, तो हमारा क्या, कौन मजबूत कौन कमजोर हो रहा है इसमें, मुझे बताओ आप, मुझे बताओ। हम्म, सर यूएसडी कमजोर हो रहा है और जेपीवाई बढ़ रहा है। नहीं नहीं, गलत आपने, यही तो बात है इसमें। बेस कमजोर हो रहा है तो नीचे ना आएगा, ये बेस कमजोर हाँ था हाँ। तो नीचे ना आ रहा था, यहाँ पे ध्यान दो। हाँ हाँ। बेस अगर कमजोर होगा तो मार्केट नीचे ना आएगा, तो हाँ मैंने सर। कहा कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है प्राइस। तो तो हाँ हाँ, बताओ। जे जेपीवाई मजबूत होगा सर। नहीं 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 नहीं, नहीं समझ पाए आप। तो जेपीवाई मजबूत होगा तो यूएसडी भी तो मजबूत होगा, तो यूएसडी मजबूत होगा, राइट। यूएसडी हाँ हाँ। मजबूत होगा तो यूरो तो कमजोर हो जाएगा ना। हाँ सर। कोई एक ही मजबूत रहेगा, एक ही कमजोर रहेगा, पहले समझो फिर से रिपीट समझो। बेस करेंसी अगर कमजोर होगा तो मार्केट डाउन होगा, बेस हाँ करेंसी सर। कमजोर होगा तो मार्केट डाउन होगा, ठीक है। हाँ यूएसडी अगर हाँ सर। कोट करेंसी मजबूत होगा तो ऊपर जाएगा, हाँ हाँ। कोट करेंसी अगर मजबूत होगा तो यूरो कमजोर हो जाएगा, बात समझ रहे हो। हाँ सर। एक ही मजबूत एक ही कमजोर रहेगा, तो यहाँ पे अगर ये मजबूत हुआ, ठीक है, तो ये हाँ हाँ। कमजोर हुआ, अब ये ऊपर जा रहा है, मतलब यूएसडी मजबूत है और जेपीवाई कमजोर हो रहा है, तब ये ऊपर जा रहा है, अभी समझ आया। हाँ सर, समझ गया। यहाँ पे यूरो मजबूत होगा तो ऊपर जाएगा ना प्राइस, हाँ राइट। सर। हाँ, हाँ हाँ। तो यहाँ पे यूएसडी अगर ये यहाँ पे बेस करेंसी अगर यहाँ पे हमारा मजबूत है तभी प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। और हाँ अगर सर। जेपीवाई कोट करेंसी अगर मजबूत हो जाएगा तो ये कमजोर हो जाएगा बेस, तो ये कमजोर था तो नीचे आ रहा था ना, है हाँ ना। सर। तो वैसे ही ये हाँ हाँ। कमजोर होगा तो नीचे आने लगेगा, अभी समझे कि हम्म। नहीं। आप मुझे हाँ सर, रिपीट समझ करो, गया। जब तक समझोगे नहीं हम लोग आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। अब मुझे आप बताओ क्या समझे हो। सर जैसे पहला वाला जो बेस हम्म करेंसी है वो अगर कमजोर होता है तो मार्केट हम्म नीचे जाता है। वेरी गुड, और बहुत अच्छा है। हम्म, जो सेकेंडरी है कोट करेंसी, अगर वो अगर डाउन होता है तो ये मार्केट अप ट्रेंड में जाता है। हाँ, वेरी गुड। अगर ये कमजोर होगा तो ये मजबूत हो जाएगा, समझ गए। हाँ सर। और ये हाँ मजबूत हो हाँ। जाएगा पहला तो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। राइट। हाँ, हाँ सर। अभी अभी आपको समझ आ गया, वेरी गुड, ठीक है। और ये ठीक अगर है सर। मजबूत होगा तो ये कमजोर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये मजबूत होगा ये कमजोर होगा, तो मार्केट ऊपर जाएगा। और ये कमजोर हो ऊपर जाएगा, जाएगा। हाँ, ये अगर ये मजबूत हो जाएगा और ये कमजोर होगा तो मार्केट नीचे की ओर आएगा। नीचे क्लियर है। आएगा। हाँ, हाँ सर। तो ये बेस करेंसी कोट करेंसी ज्यादातर लोग नहीं पढ़ाते मार्केट में, समझ रहे हो आप। हाँ सर। ठीक है। हाँ। आपने कहीं समझा था ये चीज अभी तक। नहीं सर, पहली बार। पहली बार। वेरी गुड, ठीक है। इसको हाँ नहीं सर। समझोगे तो फॉरेक्स में चाहे कितना भी टेक्निकल सीख लो, आप कितना भी चार्ट पैटर्न सीख लो, कैंडल स्टिक सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मार्केट में टेक्निकल के अलावा भी एक बाहर दुनिया है
जिसको हम बोलते हैं हाँ सर। फंडामेंटल, जो यूएसए के इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, ग्लोबली मार्केट है अमेरिकन यूएसए, यूएसडी का रोल 90% है फॉरेक्स में। समझ गए? हाँ सर। हाँ क्लियर? हाँ। हाँ। तो ये चीजें आप सीखे रहोगे ना, तो चार्ट को आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे, बड़ा इजी वे में चार्ट दिखने लगेगा आपको। क्लियर है? हाँ सर। और हाँ सर। फंडामेंटल आप एनालिसिस कर लोगे कि यूएसए में क्या हो रहा है ना, यूके में क्या हो रहा है, हाँ किस सर। कंट्री का करेंसी मजबूत हो रहा है, क्या चल रहा हाँ है सर। ना। हाँ हाँ। ग्लोबली मार्केट है ना फॉरेक्स। हाँ। हाँ सर। तो ये नहीं सीखोगे तो कैसे आप ट्रेड करोगे? राइट। अब मैं आप। मार्केट में हाँ चार्ट सर। असीब सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल सिखा दूं तो कुछ होने वाला नहीं होता। ठीक है। हम्म। नहीं सर, ये भी जरूरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। समझ गए हाँ ना? सर। हम्म। हम्म। इस करेंसी कोट करेंसी आपने समझा अच्छे तरीके से। राइट। हम्म। हाँ सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो मैंने अभी दर्शाया हुआ है, काम आएगा आपको। ठीक है। क्लियर है? हालांकि वीडियो फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। राइट। और हाँ। हाँ, ले लिए हूँ सर। ले लिए ना? हाँ, ले लिए। चलो, वेरी गुड। आपको समझ आ गया ना कोट करेंसी बेस्ड बेस्ड करेंसी क्या होता है? हाँ सर, समझ में आ गया। चलो, बहुत अच्छे। आगे चले अब हम लोग। हम्म। हाँ सर। ओके। ये तो करेंसी कॉम्बिनेशन था। राइट। हाँ। ये हाँ क्या सर, था? करेंसी कॉम्बिनेशन। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ। ठीक है। हाँ सर। ओके, जस्ट वेट। चलो, अब हम लोग आगे चलते हैं। ओके। हाँ सर। अब ये देखो, ट्रेडिंग में आप पहले इसको समझना अच्छे तरीके से। हाँ सर। 90% आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी काम करता है। क्या काम करता है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ओके। ट्रेडिंग। हाँ सर, साइकोलॉजी। हाँ, साइकोलॉजी। ओके। हाँ सर। कितना परसेंट? 90%। 90%। समझ जाओ, मैंने लिख दिया, ठीक है। माउस से लिख रहा है हाँ इसलिए सर। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और सिर्फ 10% काम करता है टेक्निकल एनालिसिस। कितने परसेंट? ओनली 10%। 10%। ओके। हाँ सर। आप चाहे जिंदगी में टेक्निकल सीख लो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। समझ पा रहे हो? हाँ सर। जिंदगी में टेक्निकल सीखना है, पैसा नहीं पाओगे आप। क्लियर है? 10 दिन सर, प्रॉफिट। थोड़ा आवाज अटक रही है थोड़ा सा। अभी ज्यादा पाँच आवाज कट कट के आ रही है सर, थोड़ा सा। नेटवर्क इशू है अभी, ठीक है हाँ हाँ। सर? हाँ। ओके। हाँ सर। इसलिए, और सिर्फ 10% काम करता है टेक्निकल, 90%। हाँ सर।
10% काम करता है टेक्निकल एनालिसिस। 10 मिनट और ठीक है। है, राइट। 10 मिनट बाद ये जूम ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, क्लियर है, राइट। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, राइट। ठीक है। 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 10% टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि आपको उतना ही सीखना है जितना आपका माइंड एक्सेप्ट कर सके, ठीक हाँ है। सर। बहुत ज्यादा चीजें हाँ एक ही स्विच नहीं कर पाओगे, है ना। हाँ। हाँ होगे तो उस पर प्रैक्टिस कर पाओगे अच्छे तरीके से, हाँ। right? हाँ हाँ। तो 90% आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी और सिर्फ 10% ही टेक्निकल एनालिसिस का। लेकिन यहाँ हाँ पे सर। में 90% लोग लूजर है, कितने परसेंट लूजर है। 90%। 90% लोग इस मार्केट में लॉस करते हैं, क्या करते हैं, लॉस करते हैं, लॉस। ठीक है। 90% लूजर हाँ। है, ओके। हाँ सर। और सिर्फ 10% विनर है, कितना परसेंट विनर है, 10%। 10%, ओके। हाँ सर। 10% विनर। तो आप कौन सा करना चाहते हो, विनर। 10%। परसेंट करना चाहते हो, हाँ सर। 10% करना चाहते हो तो 90% जो गलती कर रहा है वो गलती नहीं करोगे, और आप सीखोगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी, क्लियर है, हाँ सर। राइट। हाँ। ये 10% वही लोग हैं जो टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं, वही हाँ है। हाँ। ये 90% जो लूजर है ना, ठीक है, वो हाँ यहाँ सर। उल्टा करते हैं। क्या करते हैं 90% लोग, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं। ये 90% लोग यहाँ हाँ पे हाँ। उल्टा करते हैं ये काम, समझ पा रहे हो। हाँ सर। उसको सीखना चाहिए 10% टेक्निकल, तो वो सीखते हैं 90% टेक्निकल, राइट। उसको सीखना चाहिए हाँ नब्बे सर। परसेंट साइकोलॉजी, तो वो सीखते हैं सिर्फ 10% साइकोलॉजी। इसीलिए नब्बे हाँ परसेंट सर। यहाँ पे लूजर है, ठीक है। हाँ, हाँ हाँ। ओके। हाँ सर। ये गलती आपको करनी है। आपको टेक्निकल सीखना, टेक्निकल भी जरूरी है, एडवांस टेक्निकल जो काम करता है, जो स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा उस पर फोकस करना है, ठीक है। हाँ सर। ये आपका ठीक कैसे होगा, ये साइकोलॉजी आपका ठीक होगा, आपका माइंडसेट किसी के कहने से ठीक नहीं होगा, इसको हैबिट्स में लाने पड़ेंगे। आदत ही आपका ट्रेडिंग का पूरा गेम है, हाँ सर। समझ रहे हो। हैबिट्स, हाँ एक्टिविटी करते हो, वही आपका साइकोलॉजी है। तो हैबिट्स में लाते हो, वही आपका माइंड है। अगर आप बार बार ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो माइंड उसी तरह कन्वर्ट हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा, आपका साइकोलॉजी खराब हो जाएगा, है ना। हाँ। हाँ, हाँ। तो $50 जब अकाउंट माइनस जाने लगेंगे तो 200 कैसे होल्ड कर जाओगे, है ना। हाँ सर। तो ये आपका साइकोलॉजी इस कंडीशन में क्या होगा, खराब हो जाएगा, राइट। हाँ। हाँ सर। आपको अपने माइंड पे काम करना है। कल से हम लोग टेक्निकल एनालिसिस भी सीखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बिना टेक्निकल का ट्रेड कर लोगे, टेक्निकल नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कहाँ एंट्री करना, कहाँ एंट्री करना, राइट, है ना। हाँ। हाँ। तो हाँ सर। टेक्निकल एडवांस से हम करना जो मार्केटिंग काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, चल आरएसआई, मूविंग एवरेज, ये सब ट्रैपिंग है। क्या है ये सब, रैपिंग है। ट्रेड को खाने के लिए, किसको खाने के लिए, स्टॉप लॉस। डिटेल ट्रेडर, यानी कि छोटे ट्रेडर जब लॉस करेंगे तो बड़े इंस्टीट्यूशन ट्रेडर पैसा बनाएंगे, ओके। हाँ, हाँ सर। ये चीजें ना मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसी चीजों पे काम करके, इसलिए रिटेल ट्रेडर को ट्रैक करा के स्टॉप लॉस दिलाया जाता है ताकि बड़े इंस्टीट्यूशन ट्रेडर पैसा बनाए। तो आप माइंड इंस्टीट्यूशन ट्रेडर की तरफ वर्क करना चाहिए। इस पे हम लोग कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे,
साइकोलॉजी कैसे बिल्ड होता है, टेक्निकल में क्या क्या चीजें काम करेगा, क्या क्या चीजें आपको सीखना है, राइट। हाँ सर। क्लियर, काफी है, क्लियर है, हाँ सर। समझ गए ना सर। हाँ, हाँ हाँ। ये था, इसलिए आप मैं उतना ही डालूंगा जितनी चीजें आप लेने में सक्षम हो। ओके। हाँ सर। आज हाँ मार्केट क्या होता है, राइट। दूसरा हम लोगों ने सीखा करेंसी कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है, करेंसी क्या होता है, करेंसी क्या होता है। तीसरा हम लोगों ने सीखा कि इस मार्केट में मुझे किस पर फोकस करना है, क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है, किसका कितना रोल है। ये तीन टॉपिक को प्रैक्टिस करूंगे मैं, तीनों टॉपिक कल आपसे मैं पूछूंगा क्लास में, राइट। हाँ सर। होमवर्क है, ये तीनों चीजों को करा दो, मैं थोड़ी देर में वीडियो आपको दे दूंगा। ओके। हाँ सर। एक बार दो बार तीन बार आप वो देखो, वॉच करो और सारे पॉइंट को नोट करो, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप समझ गए ना सर। हाँ, हाँ सर। सारे पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट करो और कल मैं फिर क्लासेस में आपसे मैं सारी चीजें पूछूंगा, राइट। हाँ हाँ। चलिए, तो आज के लिए काफी है, मिलते हैं फिर कल। ओके। हाँ सर। ओके, बाय।